हमारा भारतीय रूढ़िवादी समाज सेक्स को गलत मानता है, गंदा मानता है, लेकिन बच्चा पैदा करने को महान काम मानता है। ये दो बातें एक दूसरे से जुड़ी हैं, लेकिन समाज की सोच इन दोनों को लेकर बिल्कुल उल्टी है। और सबसे मजेदार बात, जब कोई कहता है कि बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए या इतने बच्चे मत पैदा करो, तो लोग कहते हैं कि ये तो निजी मामला है। हालांकि यहाँ भी एक पेच है कि बच्चा पैदा करने के लिए माँ बाप को शादीशुदा होना चाहिए, तभी उनके माँ बाप बनने को महान समझा जाता है। और अगर कभी कोई अविवाहित महिला माँ बने तो उसे बुरा बोला जाता है, उसे चरित्रहीन और ना जाने क्या क्या कहकर गालियां दी जाती हैं। और पितृसत्तात्मक समाज में सिर्फ महिला को निशाना बनाया जाता है, पुरुष को नहीं। मतलब साफ है, माँ बाप बनना तभी महान समझा जाएगा जब पति पत्नी बच्चा पैदा करें। यही लोग सेक्स को निजी नहीं मानते हैं, सेक्स को गलत, गंदा, शर्मनाक समझते हैं। तो आखिर सच क्या है? सेक्स निजी है या प्रजनन? कौन सा काम नैतिक है और कौन सा अनैतिक? किसमें किसी तीसरे का नुकसान नहीं है और किसमें है? आज हम इसी के बारे में समझेंगे। हमारे समाज में सेक्स को लेकर हमेशा एक शर्म, एक डर, एक अपराध बोध भरा गया है। लोग आज भी सोचते हैं कि सेक्स गंदा है, बुरा है, गलत है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सेक्स दुनिया की सबसे नेचुरल, सबसे निजी और सबसे सहमति आधारित गतिविधियों में से एक है। दो वयस्क लोग सहमति से एक निजी कमरे में अपनी शारीरिक सुख के लिए सेक्स करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें ऐसा कौन सा हिस्सा है जिससे समाज को खतरा है? एक और मजेदार बात, सेक्स को लोग गलत मानते हैं, लेकिन उसी सेक्स से होने वाली प्रजनन प्रक्रिया यानी कि बच्चा पैदा करने को पवित्र, शुभ, महाकार धर्म कर्म घोषित कर दिया गया। मतलब काम वही है, संभोग वही है, लेकिन बच्चे का परिणाम हो गया, बच्चा पैदा हो गया तो अचानक वो महान बन गया। ये सोच बिल्कुल तर्कहीन विरोधाभास है, क्योंकि समाज सेक्स को सुख समझकर शर्माता है, लेकिन प्रजनन को कर्तव्य समझकर महिमा मंडित करता है। यानी समाज सुख को गलत मानता है और बोझ को सही। अब आते हैं असली मुद्दे पर। हमने बचपन से सुना है कि बच्चा पैदा करना निजी मामला है। लोग कहते हैं कि माँ बाप का ये निजी मामला है कि वो बच्चा पैदा करे या ना करे। लेकिन क्या ये सच है? सवाल पूछिए, क्या सेक्स निजी मामला है? तो जवाब है हाँ, 100% निजी है, क्योंकि ये सिर्फ दो व्यक्तियों की सहमति से होता है। इसमें किसी तीसरे व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचती है। लेकिन क्या बच्चा पैदा करना निजी मामला है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे के जन्म में तीसरे व्यक्ति यानी बच्चे की जिंदगी दांव पर लगती है। वो अपनी सहमति नहीं दे सकता है। वो इस दुनिया में आने के लिए अर्जी नहीं देता है। उसे जीवन का जोखिम झेलना पड़ता है। उसके अस्तित्व का बोझ पृथ्वी उठाती है। संसाधन, जगह, पानी, जंगल, हवा, सब पर दबाव बढ़ता है। तो बताइए, ये निजी हुआ या सामाजिक? माँ बाप ने तो बस निर्णय ले लिया, लेकिन उसके परिणाम पूरी धरती को भुगतने पड़ते हैं और उस बच्चे को भी। इसलिए ये कहना कि बच्चा पैदा करना निजी चॉइस है, निजी मामला है, ये पूरी तरह गलत है। सिर्फ दो लोगों का फैसला नहीं है, उसका असर पूरे समाज, पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसी टॉपिक पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो वीडियो भी देखें आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बच्चा पैदा करना निजी क्यों नहीं है? चलिए अब इसे और गहराई से समझते हैं। देखिए, जब कोई दो लोग सेक्स करते हैं तो वो सिर्फ दो शरीरों की इच्छा है। ये दो दिमागों का फैसला है, दोनों की सहमति है, दोनों की प्राइवेसी है। लेकिन बच्चा सिर्फ 9 महीने के लिए माँ की कोख में रहता है, लेकिन उसके बाद 80 से 90 सालों तक वो इस पृथ्वी, इस समाज, इस सिस्टम से संसाधन लेता है। खाना, पानी, हवा, जमीन, स्कूल, अस्पताल, नौकरी, ट्रैफिक बढ़ाता है, पर्यावरण, कानून, पेंशन, सुरक्षा, अपराध संभावनाएं, ऊर्जा, संसाधन, कचरा उत्पादन, सब कुछ समाज से। तो क्या ये व्यक्तिगत काम हुआ? नहीं। जरा सोचिए, हम अपने बच्चे के लिए पृथ्वी के संसाधन पैदा नहीं करते हैं, हम सिर्फ प्रजनन करते हैं। बाकी पूरी दुनिया उसकी जिम्मेदारी उठाती है। तो क्या ये निजी मामला हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बच्चे ने आपसे कहा था कि उसे पैदा करो? क्या उसने कहा था कि मुझे इस दर्द, बीमारियों से भरी दुनिया, संघर्ष, अस्थिर दुनिया में आने दो? नहीं कहा, क्योंकि उसे बोलने का मौका ही नहीं था। इसलिए एंटीनेटलिज्म की सबसे मजबूत नींव यही है कि बिना सहमति किसी प्राणी को जन्म देना अनैतिक है, और बिना उसकी इच्छा पूछे उसे जीवन का जोखिम देना गैर जिम्मेदाराना है। जन्म देने से पहले किसी बच्चे से उसकी सहमति नहीं ली जा सकती, इसलिए बच्चे पैदा करना नैतिक नहीं।
समाज कहता है कि जीवन एक गिफ्ट है, लेकिन क्या सच में ये गिफ्ट है? एक बच्चा आते ही तमाम खतरों से गुजरता है। मौत का डर, हादसे, बीमारियां, दिमागी दर्द, अवसाद, बेरोजगारी, ब्रेकअप, गरीबी, सामाजिक भेदभाव, हिंसा, पॉल्यूशन, युद्ध, जलवायु परिवर्तन और न जाने क्या क्या समस्याएं। ये क्या गिफ्ट है? अगर किसी को ये सब दिए जाएं तो क्या वो कहेगा वाह क्या गिफ्ट है? तो माता पिता बिना बच्चे की सहमति के उस पर जीवन थोप देते हैं, उसे पैदा करते हैं उसकी मर्जी के बिना। ये कैसे नैतिक है? अब एक बेहद महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग एंटी नेटलिज्म को सेक्स विरोधी समझ लेते हैं, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। एंटी नेटलिज्म कहता है कि सेक्स निजी है, सही है, अगर दो वयस्क सहमति से करें, सुरक्षित तरीके से करें, किसी को नुकसान ना हो। ये दो लोगों की प्राइवेसी है, नैतिक है, क्योंकि इसमें किसी तीसरे को दुख नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन प्रजनन प्रजनन से दुनिया में एक नया इंसान जुड़ता है और उसके साथ जुड़ जाती हैं नई समस्याएं, नए संकट, नए दायित्व। इसलिए सेक्स निजी, सहमति वाला, सुरक्षित, नैतिक है, जबकि बच्चा पैदा करना यानी कि प्रजनन असहमति आधारित, समाज पर बोझ, संसाधनों पर दबाव, नैतिक रूप से संदिग्ध है। इसलिए एंटी नेटलिज्म सेक्स विरोधी नहीं है, ये बस प्रजनन यानी कि जन्म देने के खिलाफ है। इस विषय पर मैंने अपनी किताब नाजन्म क्रांति में भी विस्तार से लिखा है। किताब सभी को जरूर पढ़नी चाहिए। किताब ऑर्डर करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज धरती पर 8 अरब लोग हैं, हर जगह भीड़ है इंसानों से बसें भरी हैं, ट्रेनें भरी हैं, एयरपोर्ट, एरोप्लेन्स सब फुल हैं, सड़कें भरी हैं, अस्पताल भरे हैं, स्कूल भरे हैं। पृथ्वी जलवायु संकट से जूझ रही है, शुद्ध पानी खत्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, खाद्य संकट बढ़ रहा है, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तक नहीं बची है, हर जगह पॉल्यूशन फैल रहा है। तो ऐसे समय में बिना सोचे समझे बच्चे पैदा करना जिम्मेदारी है या स्वार्थ? सोचिए। हर बच्चे को जीने के लिए तमाम संसाधन चाहिए होते हैं, लेकिन पृथ्वी संसाधनों की कमी से जूझ रही है और हम कहते हैं कि ये निजी मामला है। ये कैसा निजी मामला है जब नुकसान सामूहिक है? लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी मर्जी, लेकिन बच्चा आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक स्वतंत्र व्यक्ति है जो आपकी मर्जी से भले ही पैदा हुआ, लेकिन उसे अपनी मर्जी से जीना पड़ता है। अगर बच्चा दुख में जीता है, अवसाद में जाता है, बीमार पड़ता है, हिंसा झेलता है या किसी हादसे में मर जाता है, तो सोचिए सबसे पहला जिम्मेदार कौन है? जवाब मिलेगा जन्म देने वाले माता पिता। इसलिए प्रजनन एक स्वार्थी एक्ट है। आपने अपनी इच्छा के लिए किसी और को जीवन के जोखिम में डाला। बच्चा न पैदा करना एक बहुत नैतिक निर्णय है, क्योंकि हम किसी को मजबूर जीवन नहीं देते, हम संसाधनों को बर्बाद नहीं करते, हम सामाजिक बोझ नहीं बढ़ाते, हम पृथ्वी पर दबाव नहीं डालते, हम एक असहमति वाले प्राणी को दुख नहीं देते और सबसे बड़ी बात, हम आत्म जागरूक और जिम्मेदार बनते हैं। इसलिए एंटी नेटलिज्म सिर्फ विचार या फिलॉसफी भर नहीं है, ये एक नैतिक आंदोलन है। एंटी नेटलिज्म किसी से नफरत नहीं करता है, ये सिर्फ कहता है किसी को पैदा मत करो, क्योंकि जीवन में दुख अनिवार्य है और दुख दर्द देने का हक किसी को नहीं है। बच्चा पैदा करने के बजाय चाहें तो अनाथ बच्चों की मदद करें, अनाथ बच्चों को गोद भी ले सकते हैं। अगर आपको बच्चे चाहिए, जानवरों की मदद कर सकते हैं, समाज सुधार सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, सुरक्षित सेक्स करें, अपना जीवन बेहतर बनाएं। दुनिया को और लोग नहीं चाहिए, दुनिया को और प्यार चाहिए। तो इस वीडियो का सार यही है कि सेक्स निजी है, प्रजनन नहीं। सेक्स नैतिक है, बच्चा पैदा करना नैतिक नहीं, क्योंकि इसमें किसी तीसरे का जीवन दांव पर होता है। बच्चा न पैदा करना एक उच्च नैतिक निर्णय है, उस अनजाने जीवन के लिए जो हमारे फैसले का गुलाम नहीं होना चाहिए। अब लोग कहेंगे कुछ लोग कि तुम मर क्यों नहीं जाती, तो इस पर भी मैंने अपनी किताब में एक चैप्टर लिखा है और एक वीडियो भी मैंने बनाया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।